हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। थैंक यू। इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम किसी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे चेंज कर सकते हैं। हाउ कैन वी ट्रांसलेट एन हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश। तो इसमें हम बात करेंगे इसी चीज़ की, और ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखिए, शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे पता चले ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। तो उसमें से रहा है, से रही है, से रहे हैं, लास्ट में ये दिखाई देंगे। ठीक है, फिर किस तरीके से चेंज करें, तो मैंने ये स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा है, इस तरीके से हमने चेंज करना है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपने ध्यान रखना है, सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर में भी मैं आपको समझाऊंगा। सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग करते हैं डेफिनेट टाइम के लिए, और फॉर का प्रयोग करते हैं इनडेफिनेट टाइम के लिए। सिंस या फॉर के बाद टाइम आता है। ये सेंटेंस में मैं आपको समझाऊंगा। इसमें साथ में हैज़ बीन, हैव बीन का प्रयोग करते हैं। हैज़ बीन का हम प्रयोग करते हैं सिंगुलर के साथ में, और हैव बीन का प्रयोग करते हैं प्लूरल के साथ में। आई के साथ भी हैव बीन का प्रयोग होता है। तो स्ट्रक्चर के द्वारा मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। सिंपल यदि सेंटेंस है, उसको हमने ट्रांसलेट करना है, तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। जैसे सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेकर आएंगे। काम किसने किया है? राम ने किया है, राधा ने किया है, आपने किया है, मैंने किया है। सब्जेक्ट लेकर आएंगे। सब्जेक्ट यदि एक है तो हम हैज़ बीन लेकर आएंगे, ज़्यादा है तो हैव बीन लेकर आएंगे। ठीक है, और कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो फर्स्ट प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। मेन वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। इसके बाद हमने सिंस या फॉर लेना है। यदि डेफिनेट टाइम है तो सिंस लेना है, यदि इनडेफिनेट टाइम है तो फॉर लेना है। इसके बाद टाइम, फिर हमने सेंटेंस को ख़त्म करना है। ये स्ट्रक्चर आपने ध्यान से देख लेना है, चाहे वीडियो पॉज करो, ये अपने ध्यान से देखना है, इसी पे डिपेंड है सारा। तो अब देखते हैं, वह 2 घंटे से खेल रहा है। वह को हम बोलेंगे ही। ठीक है, ही के साथ हम किसका यूज़ करेंगे? हैज़ बीन। हैज़ बीन क्यों लेकर आए? क्योंकि देखो से रहा है, तो हमें पता चल गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ही हैज़ बीन क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो ही हैज़ बीन प्लेइंग। ठीक है, ही हैज़ बीन प्लेइंग। कितने समय से? 2 घंटे से। एंड इसी टाइम है, टाइम इज़ नॉट डेफिनेट, क्योंकि हम ये नहीं पता मॉर्निंग का टाइम है, आफ्टरनून का है, कौन सा टाइम है। 2 घंटे से खेल रहा है। तो ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। He has been playing for 2 hours। सिंस का प्रयोग हमने नहीं किया क्योंकि टाइम निश्चित नहीं था। ये देखना है। आगे है, सुबह से बारिश हो रही है। तो बारिश यहाँ वर्ब है। ठीक है, इसलिए हमें सब्जेक्ट के तौर पे किसको लेना पड़ेगा? इट। और इट के साथ में किसका यूज़ करेंगे? हैज़ बीन। इट हैज़ बीन। रेन का क्या हो जाएगा? इट हैज़ बीन रेनिंग। कब से? सुबह से। डेफिनेट है, सुबह से। तो इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ये आपने देखना है। अब है, वे 1984 से दिल्ली में रह रहे हैं। वे, तो हमने यहाँ लिख दिया दे। ठीक है, दे के साथ में किसका यूज़ करेंगे? हैव बीन। दे हैव बीन। रहना क्या होता है? लीव। लीव का क्या हो जाएगा? लिविंग। दे हैव बीन लिविंग। कहाँ? इन दिल्ली। कहाँ रह रहे थे भाई? इन दिल्ली। ठीक है, 1984 से 1984 से, तो इससे पहले क्या आ जाएगा? सिंस 1984। दे हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1984। तो ये मैंने सिंपल की बात की है। अब मैंने अलग से, या मैंने इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर लिख दिया, नेगेटिव का स्ट्रक्चर मैंने नहीं लिखा, और मैं नेगेटिव समझाऊंगा। लेकिन इस सिंपल के द्वारा ही मैं आपको नेगेटिव समझाऊंगा। थोड़ा सा चेंज करना होता है हमने, किस तरीके से हम इसके द्वारा ही समझ सकते हैं। यही स्ट्रक्चर काम आता है नेगेटिव में भी। थोड़ा सा चेंज हमने करना है, और वो चेंज क्या है? सब्जेक्ट एज बीन, हैव बीन। ठीक है, तो इनके बीच में हमने किसका यूज़ करना है? जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएं, नोट का यूज़ करना है। एज बीन और हैव बीन, और जो मेन वर्ब है, इनके बीच में नोट का प्रयोग करना है। कब? जब सेंटेंस हमने नेगेटिव बनाना है। तो मान लिया यही सेंटेंस ऐसे होता, वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा है। तो ही हैज़ बीन नॉट प्लेइंग।
ही हैज़ बीन नॉट प्लेइंग, यानी जो मेन वर्ब है और जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बीच में हमने नॉट का यूज़ करना है नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, सुबह से बारिश हो रही है तो इट हैज़ बीन, नहीं हो रही है तो क्या होता, सुबह से बारिश नहीं हो रही है तो इट हैज़ बीन नॉट रेनिंग सिंस मॉर्निंग। वे 1984 से दिल्ली में नहीं रह रहे हैं, नहीं रह रहे होता, दिल्ली में नहीं रह रहे हैं तो क्या होता, दे हैव बीन नॉट लिविंग इन दिल्ली सिंस 1984। तो हमने सिंपल की सहायता से ही नेगेटिव सेंटेंस का भी क्रिएट कर दिया, यानी थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंज करना है। एज बीन, हैव बीन और जो मेन वर्ब है उनके बीच में हमने किसका यूज़ करना है, नॉट का यूज़ करना है। कब, व्हेन वी क्रिएट नेगेटिव सेंटेंस। अब मैंने आगे इंटरोगेटिव लिखा है, और इंटरोगेटिव कब बनता है, जब हेल्पिंग वर्ब हम सेंटेंस के बिगिनिंग में लेकर आए तब हमारा इंटरोगेटिव बनता है। ठीक है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब एज बीन हैव बीन है तो उसको हम कहाँ लेकर आएंगे, ये मैंने स्ट्रक्चर लिखा है। हैज़ या हैव हम स्टार्टिंग में लेकर आएंगे, सिंगुलर है तो हैज़ को स्टार्टिंग में लेकर आते हैं, प्लूरल है तो हैव को स्टार्टिंग में लेकर आते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट, और ये ध्यान रखना सब्जेक्ट के बाद बीन आता है भाई, इसके बाद मेन वर्ब जो कि फर्स्ट प्लस आईएनजी है, इसके बाद सिंस फॉर वो डिपेंड करता है डेफिनेट इनडेफिनेट है, इसके बाद टाइम और फिर साइन ऑफ इंटरोगेटिव। ये स्ट्रक्चर आपने ध्यान से देख लेना है। जैसे क्या, बच्चा सुबह से खेल रहा है, बच्चा, तो क्या शुरू में क्या हैज़ ले क्या या हैव, तो हैज़ लेंगे, हैज़ द चाइल्ड। ठीक है, अब किसका यूज़ करेंगे, हैज़, यहाँ बीन, हैज़ द चाइल्ड बीन। क्या बच्चा सुबह से रो रहा है, वीप, और वीप का क्या हो जाएगा, वीपिंग। ठीक है, हैज़ द चाइल्ड बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेटिव। क्या राम दोपहर से खेल रहा है, राम, तो हैज़ राम बीन प्लेइंग सिंस आफ्टरनून। इस तरीके से हम कोई भी सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। अब इसी की सहायता से हम किसका निर्माण कर सकते हैं, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटरोगेटिव भी और नेगेटिव भी। इंटरोगेटिव सिखा दिया, अब इसी की सहायता से हम नेगेटिव भी सीख सकते हैं, साथ में इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी सीख सकते हैं। कैसे, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें थोड़ा सा चेंज करना है, यही ऐसे ही हैज़ हैव का यूज़ करेंगे, ऐसे ही सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, और ऐसे ही किसका यूज़ करेंगे, बीन, हैज़ ही नॉट बीन, तो यानी बीन से पहले किसका यूज़ करेंगे, नॉट का। कैसे, क्या बच्चा सुबह से नहीं रो रहा है, इसकी हमने बनानी है, तो हैज़ द चाइल्ड नॉट बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग, यानी हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में हमने नोट लेके आना है। हैज़ राम नॉट बीन प्लेइंग सिंस आफ्टरनून। इस तरीके से किसी भी सेंटेंस का हम निर्माण कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ है स्ट्रक्चर, और इसके बाद प्रैक्टिस। क्योंकि मैंने ये तरीका बताया आपको, सेंटेंस तो मैंने थोड़े ही करवाए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस की प्रैक्टिस आपने करनी है, लेकिन प्रैक्टिस डिपेंड किसके ऊपर करेगी, स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। कल मैं आपके लिए लेकर आऊँगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो, और यदि आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आप तक।